हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के ऊपर, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोराइसिस एक स्किन डिसीज़ है। सोराइसिस किसी पेशेंट को हो जाए तो उस पेशेंट की ये जो डिसीज़ है सोराइसिस, आप देखेंगे बढ़ती ही जाती है, ये ख़त्म ही नहीं होती अगर इसका सही ट्रीटमेंट ना करवाएं तो। जब ये डिसीज़ बढ़ती जाती है तो आप देखेंगे जो पेशेंट का इम्यूनिटी पावर है काफ़ी हद तक लो हो जाता है और पेशेंट को और सारे इन्फेक्शन या फिर आप देखेंगे डिसीज़ हो जाती है और पेशेंट की आप देखेंगे कि लास्ट में क्या स्थिति हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको सोराइसिस है, तो उसमें की बॉडी में सेल्स के डेवलपमेंट होने लगता है, एक्स्ट्रा सेल के डेवलपमेंट होने लगता है। हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं जिसे हम RBC WBC सेल्स बोलते हैं, ये सेल्स होते हैं तो इनका एक लाइफ टाइम होता है कि एक टाइम तक जिएंगे। 120 जैसे RBC है तो 120 दिन तक जिएगी और उसके बाद फिर क्या होगी कि अपने आप नई सेल्स डेवलप हो जाएगी। इसी तरह हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं इनकी एक लाइफ टाइम होता है कि इस टाइम तक जिएंगे, उसके बाद ये डेड हो जाएंगे, फिर नए सेल्स जो हैं अपने आप इनकी ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन सोराइसिस के केस में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ होने लगती है। ये जल्दी जल्दी ग्रोथ होने लगती है। जब ये जल्दी ग्रोथ होगी तो एक ही स्किन में, एक ही जगह पे स्किन के सरफेस में वो इकट्ठी होने लगती है, कलेक्ट हो जाती है। जब ये कलेक्ट हो जाती है एक ही स्किन पर, अब वो उभार ले लेगी। जब ये उभर जाएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक रेडनेस आप देखेंगे स्ट्रक्चर नज़र आने लगेगा आपको। जब ये जो सोराइसिस आप देखेंगे कि जो पेशेंट है तो उसकी स्किन में बहुत सारे सेल्स आपको ऊपर उभरे हुए दिखाई देंगे और साथ में आपको उसमें रेडनेस दिखाई देगी और साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंट को ईचिंग होगी, पेशेंट खुजला देगा तो आप देखेंगे उसमें जलन होगी, कई बार ब्लड भी निकल आता है, बहुत तेज़ पेन भी होता है पेशेंट को। उसमें आप देखेंगे कि खुजलाने के टाइम बाद कि उसमें से वाइट कलर की एक स्किन निकलने लगती है, एकदम चमकने लगती है, तो उससे हम बोलते हैं जो पेशेंट है उसको सोराइसिस हो गया है। तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं इनके जो खुद के सेल्स होते हैं वो अपने सेल्स को मारने लगते हैं और जिससे क्या होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं इनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है काफ़ी हद तक वीक हो जाती है और पेशेंट को और बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट की जो लीवर है आप देखेंगे कि लीवर में प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स आप देखेंगे जब किसी पेशेंट को सोराइसिस होता है तो होने लगती है। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के ऊपर कि क्या कारण है इसके। तो आप देखेंगे फर्स्ट कारण जेनेटिक, किसी पेशेंट को जेनेटिक है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में सोराइसिस है तो उस पर्सन को भी, पेशेंट को भी सोराइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट आप कॉजेज़ देखेंगे तो वो देखेंगे ड्रग, स्टेरॉइड। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको शुगर होता है, BP होता है या फिर मलेरिया होता है या कोई अदर डिसीज़ होती है, थायराइड होता है, तो वो मेडिसिन्स लेते हैं। ये जो मेडिसिन्स लेते हैं आप देखेंगे कि लॉन्ग टाइम तक लेते रहते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि सोराइसिस होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट कारण आप देखेंगे वो देखेंगे मोटापा। मोटापा बहुत ही कॉमन है। मोटापे के कारण आप देखेंगे बहुत सारी डिसीज़ पेशेंट को डेवलप होती है, तो आप मोटापा को उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो मोटापा के कारण भी आप देखेंगे सोराइसिस होने के चांसेस काफ़ी हद तक पेशेंट के बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट कारण आप देखेंगे स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अब उन लोगों को ड्रग लेते हैं तो उन लोगों को सोराइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आप कॉजेज़ देखेंगे तो वो देखेंगे इंजरी। जिस पेशेंट को इंजरी हो जाए, वो इंजरी किसी भी कारण हुई हो, तो आप देखेंगे कि उस इंजरी में आप देखेंगे वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स जो है डेवलप होने के काफ़ी चांसेस हद तक बढ़ जाते हैं, तो आप उस पेशेंट को भी सोराइसिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब किसी पेशेंट को सोराइसिस हो जाता है। तो आप देखेंगे जो पेशेंट की जो स्किन है, जहाँ पे पेशेंट को सोराइसिस हो गया है, वो उभरी हुई नज़र आएगी, उभरी हुई नज़र आएगी। साथ में आप देखेंगे वहाँ पर स्किन में रेड हो जाएगी, वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, बहुत खुजलाहट होगी, लाल हो जाएगी, बहुत जलन होगी पेशेंट को। और ये जो जलन है आप देखिए एनी टाइम बनी रहेगी। और जो सोराइसिस आप देखेंगे इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और पेशेंट की पूरी बॉडी में सोराइसिस
सोराइसिस जो है हो जाएगा। तो सोराइसिस होता कहाँ कहाँ पे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जॉइंट में ज़्यादा होता है, मोड़ते हैं जॉइंट में, वहाँ पे होगा। जॉइंट में आपको एल्बो जॉइंट में होगा, या फिर आप देखेंगे पैर में होगा, पेट में होगा, स्टमक में हमारे हो सकता है पेशेंट के, या फिर आप देखेंगे पीठ में होगा, स्काल्प है वहाँ पे होगा, गर्दन में होगा, आप देखेंगे साइड में पाल में होगा, पैर है तो पैर के हमारे देखेंगे कि जो सोल है तो सोल में भी होने के चांसेस होते हैं। आप नेल्स में देखेंगे, जिस पेशेंट को नेल्स में सोराइसिस होता है तो उसके जो नेल्स हैं आप देखेंगे साइड से एकदम वो वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है नेल्स का, वो उसका जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे चेंज होने लगता है, येलो कलर का आप देखेंगे वैसा दिखने लगता है आपको। तो क्या होता है कि कई बार सोराइसिस जो है आप देखेंगे किसी पेशेंट में पक भी जाता है तो उसमें पस निकलने लगता है, तो वो जो कंडीशन रहती है पेशेंट की और काफ़ी हद तक बदल जाती है, मतलब और बढ़ जाती है, पेशेंट को और तकलीफ होने लगती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए आपको सोराइसिस के केस में। तो आप इसके लिए R65 मेडिसिन जो है ले सकते हैं। इसको आप दिन में 3 बार लीजिएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में 10 ड्रॉप लेना है इसको हल्के गुनगुने पानी में। जो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी वो लेनी है आपको सोराइनम पोटेंसी में लेना है इसको, और हफ्ते में इसको 1 बार लेना है। और भी मेडिसिन चलेंगी आपकी, और जो मेडिसिन चलेंगी आप देखेंगे कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपके जो डॉक्टर हैं इस मेडिसिन तो देंगे आपको, और साथ में देखेंगे बीच में आपकी जो मेडिसिन है वो भी चेंज करेंगे और भी मेडिसिन आपकी चल सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका और क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उस सिम्टम्स को देख के आपके और भी मेडिसिन चलेंगी। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं सोराइसिस की। तो ये मैंने जो मेडिसिन बताई हूँ आप इस मेडिसिन को लेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। बाकी अगर आपको सोराइसिस है तो आप अपना ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से ही ज़रूर करवाइए कंसल्ट करके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।